आइए दोस्त, हम बात करते हैं प्राचीन काल के मनुष्य के रहन सहन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वनों में रहने वाले मनुष्यों के बारे में। आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम उनके रहन सहन के बारे में बात करेंगे। पहले मनुष्य के पास न घर हुआ करता था, न कोई साधन ऐसा हुआ करता था कि कहीं यहाँ से वहाँ चले जाएं। पैदल ही आना जाना होता था। और वैसे तो वो लोग नहीं जाते थे कहीं, वो शिकार के लिए निकलते थे तभी जाते थे। और न कोई कपड़ा भी नहीं था उनके पास, न हथियार था। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नोकीला सा पेड़ लकड़ी का बनाए होते थे, पत्थरों का बना लेते थे। इससे वह शिकार भी करते थे, अपने आप को सुरक्षित भी रखते थे। पहले भी, आज जैसे अपनों का दर्द होता है वैसे पहले भी था। अगर उनके कबीला में, उनके झुंड में कोई तकलीफ़ में होता था तो बड़ा कष्ट उन लोगों को भी होता था। झुंड तो देखा जाए धीरे धीरे हमारी प्रथा तो बदल चुकी है, लेकिन कुछ अब भी जीव हैं जो कि आज भी झुंड में रहते हैं। देखा जाए तो पशुओं के बारे में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वह भी झुंड में ही रहते हैं। आप पक्षियों को देखेंगे तो वो भी झुंड में रहते हैं। आप चींटियों को देखेंगे तो वह भी झुंड में रहते हैं। तो देखा जाए तो धरती के बहुत से जीव ऐसे हैं कि आज भी झुंड में रहते हैं। तालाब में देख लीजिए, मछलियाँ भी झुंड में रहती हैं। समुद्र में देख लीजिए, वो भी झुंड में ही रहती हैं। लेकिन इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ। वह एक परिवार की डोर में बंध गया, सिर्फ खून का रिश्ता समझता है, किसी दूसरे रिश्ते को भूल चुका है, उसे गैर समझने लगता है। तो हम पहले मनुष्यों के बारे में यही जब ध्यान से पढ़े, विचार किए, तो पता चले कि पहले की जो सभ्यता थी बहुत ही सुंदर सभ्यता थी। कम से कम अपनों का दर्द महसूस होता था, एक झुंड की तरह रहा करते थे। भले सारी सुविधा ना हो, ना कपड़े हों, ना गाड़ी हो, ना घर हो, चलेगा, लेकिन यह परिवार जो मनुष्यों का परिवार है, इसके आगे सब कुछ फीका है। तो मेरे दोस्त, मनुष्य पहले शिकार के लिए भी जाते थे तो झुंड में ही जाते थे। अगर बाई दवा कोई झुंड से बिछड़ गया तो उसको खोजते भी थे। न मिलने पर वह आगे के लिए सावधान हो जाते थे कि कहीं और हमारे झुंड में से किसी और कोई न गायब हो जाए। इसलिए हमेशा वो ध्यान दिया करते थे। अगर आगे चलते थे तो पीछे भी देखते हुए चलते थे कि कोई इसमें से, क्योंकि उस समय बुद्धि थी नहीं, इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, क्योंकि वो जंगल ही उनका घर था। उन्हें लगता था ये सब कुछ तो मेरा ही था, मेरा ही है। इस कारण कोई उसी झुंड में से निकल लेता था, अकेले घूमने का विचार बनाता था, उससे नुकसान होता था उस झुंड में। क्योंकि उस समय बहुत ही खूंखार जानवर हुआ करते थे, उनके लिए भी भाई कोई न कोई चारा चाहिए। तो इस कारण आज देखा जाए तो वह झुंड ही मनुष्यों का विकास का कारण बना। धीरे धीरे आज इतनी ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग हैं। पहले इतनी जनसंख्या तो थी नहीं, कि थी, नहीं होगी ना। तो वह झुंड ही हम लोगों को सेफ रखा। जो मनुष्य पहले प्राचीन काल में झुंड बना के रखते थे, उसी से हम लोगों का विस्तार हुआ। अगर यही झुंड बना के न होते तो सारे खूंखार जानवर हमें खा गए होते, हमारे प्राचीन काल के मनुष्यों को खा गए होते, हम आज पैदा न होते, न इतना ज़्यादा मनुष्यों का विकास होता। तो मेरे दोस्त, आगे के कड़ी में ही हम फिर बात करेंगे मनुष्यों के ही बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।